दोस्तों, जुलाई का मंथ शुरू हो चुका है और इस मंथ शेयर मार्केट में भी बहुत बारिश होने वाली है। इस मंथ शेयर मार्केट में आईपीओ की बारिश होने वाली है। इस महीने स्टॉक मार्केट में 1-2 नहीं बल्कि 12 आईपीओ आने की उम्मीद है और 7 जुलाई को 2 आईपीओ खुल रहे हैं। पहला है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट और दूसरा है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं कि किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए और कहां पर लिस्टिंग गेन मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद रेखा। अगर आपको भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो इसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और अगर आपने अब तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जेरोधा का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड रोड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी इंडिया के 15 स्टेट में काम कर रही है और कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके रेलवे सेक्टर में भी प्रोजेक्ट कर रही है। कंपनी का बेसिकली काम सिविल कंस्ट्रक्शन का है और कंपनी रोड सेक्टर में ईपीसी और बीओटी दोनों तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। कंपनी 2006 से काम कर रही है और कंपनी ने अब तक 100 से ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा किया है। कंपनी स्टेट और नेशनल हाईवे बनाने, ब्रिज, कलवर्ट्स, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट रनवे, टनल और रेल ओवरब्रिज बनाने का काम करती है। कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशन है वो 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, दूसरा है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पहला है उदयपुर राजस्थान, दूसरा गुवाहाटी आसाम और तीसरा है सांडीला उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कंपनी के पास फैब्रिकेशन और गल्वलाइजेशन यूनिट भी है जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी रोड प्रोजेक्ट में कंपनी की एक्सपर्टीज़ है। कंपनी स्टेट नेशनल हाईवे, कलवर्ट्स, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट रनवे, टनल, रेल ओवरब्रिज इत्यादि बनाती है। दूसरा है कंपनी का जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीसरा है कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। चौथा है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं और जो मैनेजर्स टीम है वे काफ़ी एक्सपीरियंस है और इनके पास 25 सालों का अनुभव है। अब यहाँ पर हम कंपनी के प्रमोटर्स को देखें तो विनोद कुमार अग्रवाल, अजेंद्र कुमार अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल और लोकेश बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के टोटल एसेट को देखेंगे। तो 31 मार्च 2019 में कंपनी का टोटल एसेट था 58,287 मिलियन रुपए, 2020 में 77,834 मिलियन और 2021 में ये बढ़ के 1,01,160 मिलियन हो गया है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी हमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ करता हुआ दिख रहा है। अब ये मार्च 2019 में 53,255 मिलियन था, 2020 में 64,237 मिलियन और 2021 में ये बढ़ के 79,069 मिलियन हो गया। तो यहाँ पर हमें कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें कि कंपनी ने आखिर में कितना मुनाफा लेकर कंपनी घर गई। तो सबसे पहले हम 2019 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7,166 मिलियन, 2020 में ये बढ़ के 8,008 मिलियन हो गया और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,532 मिलियन हो गया। तो यहाँ पर हमें कंपनी का फाइनेंशियल तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कंपनी का टोटल एसेट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रहा है। कंपनी का हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत अच्छा दिख रहा है और ये भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रहा है। इसके बाद हम बात करें कि कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला है कि कंपनी एनएससी और बीएसई पर लिस्ट होगी तो इससे जो लिस्टिंग बेनिफिट हर कंपनी को मिलती है ये बेनिफिट इस कंपनी को भी मिलेगी। और दूसरा है कि कंपनी ऑफर फॉर सेल ला रही है तो इससे जो भी पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा। तो यहाँ पर प्रमोटर्स अपने होल्डिंग्स को बेच के फंड रेज कर रहे हैं। अब आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 7 जुलाई को खुल रहा है, ये 9 जुलाई को बंद हो जाएगा और यहाँ पर आईपीओ का प्राइस है 828 से 837 रुपये। अब हमें जब भी
आईपीओ में अप्लाई करना है तो हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें हमेशा 837 रुपये पे अप्लाई करना है। इसके बाद इसके एक लॉट की बात करें तो एक लॉट में 17 शेयर है। कंपनी है ये एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट हो रही है। कंपनी का जो इशू साइज है वो 963 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पर देखिए आईपीओ अलॉटमेंट का जो डेट है वो 14 जुलाई है और इनिशियल रिफंड डेट है 15 जुलाई। लेकिन इसमें कभी कभी आपको 2 से 3 दिन भी समय लग जाता है, लेकिन फाइनली आपका पैसा रिफंड हो जाता है। फिर इसके बाद है क्रेडिट ऑफ शेयर इन डीमेट अकाउंट। तो अब यहाँ पर डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट होंगे वो 16 जुलाई को होंगे। फिर आईपीओ लिस्टिंग डेट है 19 जुलाई। यहाँ पर आप मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट यानी कि 17 शेयर और आपका जो कट ऑफ प्राइस होगा वो होगा 14,229 रुपये और मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएंगे 238 शेयर और इसका कट ऑफ प्राइस हो जाएगा 1,99,206 रुपये। अब आईपीओ लाने के पहले कंपनी के प्रमोटर्स के पास 88.04% होल्डिंग्स है और आईपीओ लाने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स के पास 86.54% होल्डिंग्स रहेंगी। तो यहाँ पर हमें कंपनी का 2 नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलता है। पहला है कि कंपनी ऑफर फॉर सेल ला रही है और इसमें कोई भी नया इशू नहीं आ रहा है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर आईपीओ के बाद भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास काफ़ी स्टेक है, वो 86.54% की होल्डिंग्स है। तो इसका मतलब है कि कंपनी के प्रमोटर्स को इक्विटी मार्केट में और भी शेयर लिक्विडाइज करने होंगे और इससे लिक्विडिटी बनी रहेगी। तो ये 2 मेन नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं इस कंपनी के। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी हमें अच्छी दिखाई पड़ती है। दूसरे आईपीओ की बात करें तो दूसरा आईपीओ है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये जो कंपनी है ये क्रिटिकल स्पेशलिस्ट केमिकल बनाती है। ये कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मास्यूटिकल केमिकल और एफएमसीजी केमिकल बनाती है। ये जो कंपनी है ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। और स्पेशलिस्ट केमिकल की बात करें तो इसमें कंपनी का इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में एक पहचान है। अब कंपनी स्पेशलिस्ट केमिकल में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ ऐसे केमिकल बनाती हैं जिसमें कंपनी की मोनोपोली है। इसके बाद कंपनी की फोकस की बात करें तो कंपनी पूरी तरफ फोकस है इको फ्रेंडली और कॉस्ट कम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाने में। अब कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंपनी इंडिया के साथ साथ चाइना, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ताइवान, कोरिया और जापान में भी कर रही है। अब कंपनी के की कस्टमर यानी कि बायर की बात करें तो इसमें देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं, एजी, एसआरएफ लिमिटेड, जेनेक्स लेबोरेटरीज, न्यूट्राइड इंटरनेशनल और विनंती ऑर्गेनिक्स। और कंपनी के 2020 के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था उसका 68.76% आउट ऑफ इंडिया के सेल्स से आया था। अब कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला स्ट्रेंथ निकल के आता है कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कुकुम्भ महाराष्ट्र में वो जेएनपीटी पोर्ट के पास है, जिसकी वजह से कंपनी को एक्सपोर्ट करने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। दूसरा है कंपनी का कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है। तीसरा है कंपनी का फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। तीसरा है कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर हम चौथे स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, अब चाहे वो इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देखा जाए कि इशू लाने के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो पहला है कि कंपनी ऑफर फॉर सेल ला रही है और इसमें कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और इससे जो भी फंड होगा वो सारा का सारा प्रमोटर्स के पास जाएगा। कंपनी एनएससी बीएससी पर लिस्ट हो रही है तो इससे जो कंपनी को लिस्टिंग का जो फ़ायदा होता है बस वो मिलेगा। जैसे कि और सब कंपनियां लिस्ट होती हैं उन्हें जो एनएससी बीएससी पर लिस्ट होने के बाद जो फ़ायदा मिलता है
अब कंपनी के फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 247 करोड़, 2019 में 404 करोड़, 2020 में 430 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये बढ़ के 538 करोड़ हो गया है। तो 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 48 करोड़, 2019 में 97 करोड़, 2020 में 139 करोड़ और 2021 में ये बढ़ के 198 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर हमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ करता हुआ दिख रहा है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ किया है। कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पर कंपनी का इशू 7 जुलाई को खुल रहा है, ये 9 जुलाई को बंद हो जाएगा। कंपनी का जो इशू प्राइस है वो 880 से 900 रुपये है। यहाँ पर रिटेल कैटेगरी को 35% एलोकेशन मिलेगा। मिनिमम जो लॉट है वो 16 शेयर का है और इस एक लॉट को ख़रीदने में आपको 14,400 रुपये खर्च करने होंगे। कंपनी का इशू साइज 1546 करोड़ का है। कंपनी NSE BSE दोनों पर लिस्ट हो रही है। तो केमिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और बहुत स्कोप है इसमें। तो मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर में अप्लाई करने से इसमें लिस्टिंग गेन हमें ज़्यादा मिल सकती है और मुझे केमिकल सेक्टर ज़्यादा पसंद है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इन दोनों में से क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड में अप्लाई करने वाली हूं, क्योंकि मुझे केमिकल सेक्टर थोड़ा ज़्यादा पसंद है और इसमें आने वाले समय में ज़्यादा ग्रोथ भी है, तो इसलिए मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूं। अब अगर हमें IPO में अप्लाई करना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सेकेंड डे में अप्लाई करें। तो ऐसे में क्या होता है कि फर्स्ट डे में मार्केट का रिएक्शन निकल के आता है और इसके अलावा कंपनी की बहुत सारी बातें जो कि पहले से पता नहीं होती हैं वो हमें सेकेंड डे में पता चल जाती हैं। दूसरा होता है, कभी भी आप IPO के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक पैन से एक अप्लाई किया जा सकता है IPO में और आपके जितने भी मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स होंगे वो सारे के सारे सिर्फ आपके एक पैन से खुले हुए हैं। तो इसलिए हमें अपने सिर्फ एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, हमें अपने मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसे में हमारा IPO कैंसिल हो सकता है। दूसरा है, इसके बाद हमें अगर IPO में अलॉटमेंट के चांस को बढ़ाना है तो इसके लिए हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के मल्टीपल अकाउंट से इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे में हमारा IPO अलॉटमेंट का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपने अब तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए। थैंक यू।